अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 का लेक्चर 11 स्टडी करेंगे, जिसमें हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सिंपल वे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी मुल्क का बेसिक रूल बुक होता है। इसमें लिखा होता है कि हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या होगा, अथॉरिटी किस तरह काम करेगी और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होगा। इस लेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट प्रियम्बल है। प्रियम्बल को सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन या शुरुआती मैसेज कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि पूरे डॉक्यूमेंट का मेन फोकस क्या है। नोट्स के मुताबिक प्रियम्बल ये आइडिया देता है कि पूरी कायनात पर इख्तियार अल्लाह का है और पाकिस्तान के लोग जो अथॉरिटी यूज करते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर एक सीक्रेट ट्रस्ट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स का सेट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी देता है। अब कंट्री की बेसिक आइडेंटिटी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है और इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। फेडरल रिपब्लिक का सिंपल मतलब ये है कि मुल्क सिर्फ एक सिंगल यूनिट नहीं होता बल्कि प्रोविंसेस मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक भी कहते हैं और नोट्स के मुताबिक इसकी वजह ये बताई गई है कि मुल्क की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई। इसी से रिलेटेड आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस्लाम स्टेट रिलीजन है। अब टेरिटरीज की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट के अंदर प्रोविंसेस बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और सिंध शामिल थे। इसके साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज भी, और ऐसे स्टेट्स या टेरिटरीज भी शामिल हो सकते हैं जो एक्सेशन या किसी और तरीके से पाकिस्तान में इंक्लूड हों। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हुकूमत का सिस्टम नहीं बताता बल्कि ये भी क्लियर करता है कि मुल्क किन एरियाज पर मुश्तमिल है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिक्स कर देते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट। दोनों लफ्ज कभी कभी एक जैसे यूज होते हैं, लेकिन इनमें फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 7 के मुताबिक स्टेट में फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली और वो लोकल या दूसरी अथॉरिटीज आती हैं जो लॉ के अंडर टैक्स इंपोज कर सकती हैं। यानी स्टेट एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। इसमें इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो सिस्टम को चलाती रहती हैं। गवर्नमेंट इससे थोड़ी डिफरेंट चीज है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट उन लोगों का ग्रुप होता है जो कुछ टाइम के लिए इन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिर उनका टर्म खत्म होता है और नए लोग आ जाते हैं। नोट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के जेनेरिक पार्ट्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी करियर सिविल सर्वेंट्स शामिल होते हैं। सोचो इस तरह, स्कूल की बिल्डिंग और उसके रूल्स परमानेंट चीज हैं, लेकिन प्रिंसिपल और टीचर्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। इसी तरह स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है जबकि गवर्नमेंट में लोग बदलते रहते हैं। अब फेडरेशन को समझते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ यूनिट्स का मिलकर एक वहदत बनाना, यानी प्रोविंसेस और टेरिटरीज अलग अलग होते हुए भी एक मुल्क का हिस्सा होती हैं। इस यूनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नोट्स के मुताबिक आर्टिकल 41 प्रेसिडेंट को स्टेट की यूनिटी की सिंबल के तौर पर डिफाइन करता है। यानी प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑफिस नहीं बल्कि फेडरेशन की एक निशानी भी है। सिंपल वर्ड्स में जब हम फेडरेशन कहते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि मुल्क के डिफरेंट हिस्से मिलकर एक शेयर्ड नेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रेसिडेंट उस शेयर्ड स्ट्रक्चर की नुमाइंदगी करता है। अब हम लेजिस्लेचर की तरफ आते हैं, यानी वो हिस्सा जो लॉ मेकिंग से रिलेटेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट को मजलिस शूरा भी कहा जाता है। नोट्स के हिसाब से इस स्ट्रक्चर में प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस शामिल हैं। ये 2 हाउसेस हैं नेशनल असेंबली और सेनेट। यहाँ पहले पूरे ग्रुप को समझना जरूरी है। पार्लियामेंट का बेसिक काम ये होता है कि मुल्क के लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकिंग का सिस्टम प्रोवाइड करे, यानी अवाम की रिप्रेजेंटेशन भी हो और स्ट्रक्चर भी प्रॉपर हो। सिंपल वर्ड्स में पार्लियामेंट को आप मुल्क का ऐसा सेंट्रल फोरम समझ सकते हैं जहां नेशनल लेवल पर पॉलिसी और लॉ की बुनियादी डायरेक्शन तय होती है। इसके 2 मेजर हाउसेस अलग रोल्स के साथ काम करते हैं और अब हम उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले नेशनल असेंबली। नोट्स के मुताबिक नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहा गया है। इसमें मुस्लिम मेंबर्स डायरेक्ट और फ्री वोट से इलेक्ट होते हैं और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल होते हैं। टोटल मेंबरशिप का फिगर नोट्स में 342 दिया गया है। नेशनल असेंबली को सिंपल वर्ड्स में आप पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें लोग इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे भेजते हैं।
नोट्स में प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाई गई है, जहां पंजाब के सीट्स ज्यादा हैं, सिंध के उससे कम, फिर NWFP, बलोचिस्तान, फाटा और कैपिटल की सीट्स अलग-अलग दिए गए हैं। इससे एक बेसिक आइडिया मिलता है कि रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब सेनेट को समझते हैं। सेनेट अपर हाउस है। नोट्स के मुताबिक इसमें टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। इन सीट्स में प्रोविंशियल असेंबलीज के जरिए इलेक्ट होने वाले मेंबर्स, फाटा के मेंबर्स, विमेन सीट्स और टेक्नोक्रेट्स या उलमा भी शामिल होते हैं। यहाँ मेन आइडिया ये है कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों मिलकर पार्लियामेंट्री सिस्टम को बैलेंस देते हैं। एक तरफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट है और दूसरी तरफ फेडरेशन के डिफरेंट हिस्सों की स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन नजर आती है। अब एग्जीक्यूटिव साइड को देखते हैं, यानी वो हिस्सा जो लॉज और स्टेट अथॉरिटी को प्रैक्टिकली कैरी आउट करता है। नोट्स के मुताबिक आर्टिकल 90 के अंदर फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है और वो इस अथॉरिटी को डायरेक्टली या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज करता है। लेकिन सिस्टम को फंक्शनल वे में समझना हो तो कैबिनेट को भी देखना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैबिनेट मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है और प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है। कैबिनेट का रोल प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करना है। सिंपल वर्ड्स में प्रेसिडेंट स्टेट अथॉरिटी का फॉर्मल सेंटर नजर आता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रोजमर्रा गवर्नेंस को चलाने में प्रैक्टिकल रोल अदा करते हैं। नोट्स इस बात को क्लियर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फंक्शनल हेड है और प्रेसिडेंट को ड्यूटीज परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ आते हैं जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले पूरे ग्रुप को समझ लो। ये ऐसी बॉडीज हैं जिनके फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है और ये मुल्क के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल यानी NEC। नोट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है और प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। NEC मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को रिव्यू करती है और फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से प्लान्स बनाती है। यानी सिंपल वर्ड्स में ये इकोनॉमी की बड़ी डायरेक्शन सेट करने वाली बॉडी है। इसके बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी NFC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स के मुताबिक ये बॉडी हर 5 साल बाद डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उनमें से कितना हिस्सा प्रोविंसेस को मिलेगा और कितना फेडरल गवर्नमेंट को। साथ ही ये प्रोविंसेस के दरमियान रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया भी देती है, यानी पैसा किस बुनियाद पर बांटा जाएगा, इसमें NFC का सेंट्रल रोल होता है। अब कोर्ट्स को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। हर प्रोविंस के लिए हाई कोर्ट होती है और दूसरी कोर्ट्स भी लॉ के जरिए बन सकती हैं। कोर्ट्स का काम लॉ को इंटरप्रेट करना होता है, यानी केसेस को देखकर फैसला देना। नोट्स में एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई पार्टी किसी लॉ के खिलाफ केस लाई तो कोर्ट उस लॉ को रिव्यू करके उसे अपहोल्ड भी कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में कोर्ट्स बताती हैं कि लॉ को समझना और अप्लाई करना कैसे है। अब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल सर्विसेज और प्रोविंशियल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट्स और सर्विस कंडीशंस लॉ के अंडर डिटरमिन होती हैं। नोट्स के मुताबिक फेडरेशन से रिलेटेड सर्विसेज पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर आती हैं और प्रोविंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोविंशियल असेंबली के एक्ट के अंडर। इसी कॉन्टेक्स्ट में सिविल सर्विस एक्ट 1973 का भी जिक्र आता है। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को समझना जरूरी है। नोट्स के मुताबिक ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी होती है। सिंपल वर्ड्स में ये वो बॉडी है जो पब्लिक जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट का फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो पूरे लेक्चर का सिंपल समरी ये है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क देता है। इसमें स्टेट की आइडेंटिटी, टेरिटरीज, फेडरेशन, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कोर्ट्स और NEC, NFC और पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी इंपॉर्टेंट बॉडीज का स्ट्रक्चर दिया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि मुल्क के अंदर अथॉरिटी का सिस्टम किस तरह अरेंज्ड है और मेजर डिसीजंस किन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होते हैं। इसी के साथ आज का